Bismillahirrahmanirrahim. In a previous video lecture, we were discussing testing of hypothesis for single mean कि वो single mean किसी specified value के against हम उसको टेस्ट कर रहे थे और उसमें हमने तीन तरह के टेस्ट डिस्कस किए कि जब हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है तो हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन या पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है बट सैम्पल साइज जो है वो लार्ज है दैट इज ग्रेटर देन 30 है तो हमने कहा था अगेन हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और जब सैंपल साइज लेस देन 30 है विच इज़ अ स्मॉल सैंपल साइज देन वी विल यूज द टी टेस्ट। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर दैट इज वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस एंड मीन। दैट मीन हम कंपेयर करना चाह रहे हैं दो मशीन की परफॉर्मेंस को कि मशीन ए और मशीन बी ऑन एवरेज कौन क्या इक्वल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है या कोई मशीन ए ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है कंपेयर टू मशीन बी। सिमिलरली हम देखना चाह रहे हैं दो क्लास की परफॉर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग द मार्क्स कि क्या क्लास ए और क्लास बी ऑन एवरेज इक्वल मार्क्स अचीव कर रहे हैं या क्लास ए इज परफॉर्मिंग बेटर देन द क्लास बी। सो जब भी आपने दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना हो विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ मीन टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंडीशन है लाइक जैसे हमने प्रीवियस सिंगल मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि अगर आपने डिफरेंस ऑफ मीन को टेस्ट करना है और पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो तो हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन हो बट सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो दैट मीन लार्ज सैंपल साइज अगेन हम जी टेस्ट ही अप्लाई कर रहे होंगे। ओके बट जबकि थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो बट सैंपल साइज लेस देन 30 हो तो उस केस के अंदर हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ हमें एक और चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि दो ग्रुप्स हैं कि क्या वेरिएंस इक्वल हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर। सो इसको इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट टेस्ट अवेलेबल है जो कि हम लेटरली डिस्कस करेंगे जो कि एफ टेस्ट होता है। फिलहाल हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर वेरिएंसेस इक्वल है तो हमने टी टेस्ट के अकॉर्डिंगली बेसिकली वो क्रिटिकल रीजन जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है तो क्रिटिकल रीजन कुछ और हम यूज़ कर रहे होंगे और अगर वेरिएंसेस अनइक्वल आ जाते हैं तो देन क्रिटिकल रीजन कुछ हम और यूज़ कर रहे होंगे। बट इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिलहाल फर्स्ट टू टेस्ट के परस्पेक्टिव से बात करते हैं जहाँ पे हमने जी टेस्ट को अप्लाई करना है। ओके सो जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर गिवन और हमारे पास अगर अननोन है तो सैंपल साइज जो है वो ग्रेटर देन 30 है। सो अगेन इसमें हमारे पास वही 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास क्या जगह जी नल एंड ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास आ जाएगा। ओके जी सो इसको लिखने का तरीकेकार आपके पास क्या होगा दैट इज एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू डेल्टा नॉट जबकि डेल्टा नॉट इनके डिफरेंस ऑफ मीन को इंडिकेट कर रहा होगा। और ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट है। और अगर ये डेल्टा नॉट जो है वो जीरो के इक्वलेंट है तो उसको हम ऑब्वियसली इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू डॉट अगर डेल्टा नॉट जीरो है। और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। सो इस सिचुएशन को हम क्या कहते थे टू टेल टेस्ट वेयर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन द फॉर्म ऑफ नॉट इक्वल टू देन द टेस्ट इज कॉल्ड एज टू टेल टेस्ट। ओके नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू जो है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा नॉट है तो ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन डेल्टा नॉट। या हमारे पास क्या आ जाएगा जी एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन और इक्वल टू अगर डेल्टा नॉट है तो ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा जी म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन डेल्टा नॉट हमारे पास आ जाएगा। सो दिस सिचुएशन इज बेसिकली द वन टेल टेस्ट आपके पास आ जाएगा। ओके सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे अगेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम अल्फा डिसाइड कर रहे होते हैं whether you want to take 1% और 5%। ठीक है हम अल्फा डिसाइड कर लेंगे ओके विच इज़ अ टाइप वन एरर। और हमने कहा था कि अल्फा बेसिकली क्या होता है कि इतने परसेंट आपके डिसीजन के अंदर एरर मौजूद है। थर्ड हमने कहा था कि वी शुड राइट डाउन द टेस्ट स्टेटिस्टिक मीन हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस।
सो अगर सिग्मास गिवन है तो हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा जी एक्स बार एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू आपके पास हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। जबकि अगर सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो फॉर्मूला बाकी सेम वही रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, इन सिग्मास की जगह पे हम क्या लिख देंगे एस वन स्क्वायर एंड एस टू स्क्वायर। जबकि एस का फॉर्मूला आपके पास क्या है, वी नो दैट दैट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, अगर अगर वेरिएंस है तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट नहीं आएगा उस सिचुएशन में। सो ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब एस वाला दिस सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। ओके, बहरहाल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे होते हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सो दैट मीन जो भी फॉर्मूला आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। एंड देन फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन इज बेसिकली यू कैन से द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। और वो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली वही है जो हमने सिंगल मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि अगर टेस्ट टू टेल टेस्ट है तो आपके पास क्या रहेगा जी जेड मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड अल्फा बाय टू फॉर टू टेल टेस्ट। दैट मीन कि जब आपके पास एच वन जो है वो नॉट इक्वल टू फॉर्म में होगा इफ जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा या z इज लेस देन माइनस जेड अल्फा। सो दिस इज फॉर वन टेल टेस्ट। ठीक है जी। अब ये वाला हम कब यूज करेंगे कि जब आपके पास एच वन ग्रेटर वन है, ये वाला कब यूज करेंगे जब एच वन लेस वाला है। ठीक है जी। और क्राइटेरिया क्या था, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज द टेबल वैल्यू जो कि हमें ऑलरेडी पता हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। ठीक है जी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लास्ट स्टेप क्या है कि कंक्लूजन जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं कि if the condition is true, if this is true, so we will say reject h naught. So condition true का क्या मतलब है कि calculated value is greater than or equal to table value आ गया, मीन ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। और अगर फॉल्स हो गई है तो हम कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट और यू कैन से एक्सेप्ट एच नॉट। ठीक है जी। दैट वुड बी द 6 स्टेप्स। 7th स्टेप में हम इसकी प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम। सो लेट्स से हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम दो मशीन की परफॉर्मेंस को बेसिकली जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं और टारगेट हमारा क्या 16 आउंस। ठीक है, और उसने हमें सिग्मा वन और सिग्मा टू दिया हुआ है एंड बोथ मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने इसकी एवरेज निकाली, सो दिस इज बेसिकली एक्स वन बार की वैल्यू है एंड दिस इज बेसिकली एक्स टू बार की वैल्यू है। वो हमने कैसे निकाली, सिंपली इनको जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया, सिंपली इन दोनों को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। सो सिग्मास हमें गिवन है। ओके, और सैंपल साइज कितना है 10, ऑल द सैंपल साइज लेस देन 30 बट ड्यू टू सिग्मा इज गिवन सो वी शुड अप्लाई द जी टेस्ट। ठीक है, सो हम फर्स्ट पार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि आप बताइएगा कि हमने जो है वो डिसीजन करने के वेदर बोथ द मशीन्स आर इक्वली गुड और कोई मशीन दूसरी मशीन से जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। सो नंबर वन हम क्या करेंगे जी, हम नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लिख रहे होंगे। आपके पास जो नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा क्योंकि इट्स अ टू टेल टेस्ट, कहीं पे भी वो हमें ये नहीं कह रहा है कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू और म्यू वन इज लेस देन। सो इट्स अ टू टेल टेस्ट। सो हमारे पास एच वन क्या आ जाएगा, एच नॉट क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, या हम लिख सकते हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू हमारे पास आ जाएगा। स्टेप नंबर टू दैट इज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वो उसने कहा है अल्फा 5% है। ठीक है जी। थर्ड टेस्ट स्टेटिस्टिक, क्योंकि सिग्मा गिवन है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू। सो दैट वुड बी द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। सो फोर्थ में आके अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। सो कैलकुलेशन के लिए आपके पास क्या जी, एक्स वन बार की वैल्यू क्या जी 16.015, एक्स टू की वैल्यू क्या है जी माइनस 16.005
माइनस, सो म्यू वन माइनस म्यू टू, ऑब्वियसली वो क्या है, जीरो। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन थी। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी, सिग्मा वन का स्क्वायर, विच मीन 0.020 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन। ठीक है जी, सो एन वन और एन टू बोथ आर 10, सो दिस इज 10 प्लस ये क्या आ जाएगा जी 0.025। ठीक है जी, उसका स्क्वायर हम कर लेंगे डिवाइडेड बाय 10। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट द आंसर ऑफ जी। देन हमारे पास स्टेप क्या होता है, विच इज द क्रिटिकल रीजन, दैट इज द स्टेप नंबर 5। क्रिटिकल रीजन क्योंकि नॉट इक्वल टू है, इट मीन हम यूज करेंगे z मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाय 2। सो ये वाली z वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और ये वाली वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, टेबल से, और जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। अगर आप जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन पार्ट 1 वाली जो वीडियो है उसको जाके देखें। सो वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसको आप कैसे देखते हैं। सो मैं क्विकली दोबारा से बता देता हूँ। सो इसको बेसिकली निकालने का तरीका कार क्या है कि हम क्या कर लेते हैं जी, माइनस जेड अल्फा बाय टू पॉजिटिव जेड अल्फा बाय टू हम ले लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जी जीरो है तो इनका आउटर एरिया हमें गिवन है। सो ये वाला आउटर एरिया जो है वो अल्फा के बराबर होता है, विच इज 0.05। ओके, दैट इज 0.05 आपके पास है जी, राइट। मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। आपके पास जो कर्व है दैट इज बेसिकली आ गया जी माइनस जेड अल्फा बाय टू, पॉजिटिव जेड अल्फा बाय टू, और आपके पास यहाँ पे जी की वैल्यू क्या थी, जीरो, और इनका जो दरमियानी एरिया था वो 0.95 आ जाएगा, बिकॉज द आउटर एरिया अल्फा इज इक्वल टू 5% था। ठीक है जी। अब आपके पास जो है वो मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा। So this would be 0.4750, this would also 0.4750। अब आपने इसको z टेबल में इनवर्स मेथड से देख लेना है, तो हमारे पास जो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1.96, जब हम इसको z टेबल में इनवर्स मेथड से देखेंगे। ठीक है जी, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ यू विल सी दैट, दैट इज 0.4750। ओके, सो दिस इज अ वैल्यू, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं मिलती तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, सो दिस वुड बी 1.9 और ऊपर क्या है जी 6। तो हमारे पास जो टी जी की वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेशन हम जो है वो अगेन जैसे मैंने को पहले बताया कि हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने वैल्यूज में पुट किया था। ठीक है, और जबकि टेबल वैल्यू हमने अभी देख लिया कि कैसे निकालना, विच इज 1.96 आया था। तो अब आपके पास क्रिटिकल रीजन था z मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू z अल्फा बाय 2। सो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मीन z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे बड़ी है या इक्वल है, तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और अदरवाइज वी विल से एक्सेप्ट एच नॉट। सो अगर लेट से सपोज मैं कह देता हूँ कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है, so that mean the condition is true, we will say reject h naught, that mean both the machines are not filling the bottles equally। So maybe we don't know कि कौन सी मशीन जो है वो कम करे या ज्यादा करे, because it's a two tail test। ठीक है, from this particular data हम नहीं बता सकते। तो हम जस्ट ये कह सकते हैं कि अगर एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है तो दोनों के दोनों इक्वली गुड नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिफर कर रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया थ्रू क्रिटिकल रीजन हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ओके, सो हमने जी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पी वैल्यू को कैलकुलेट करना भी डिस्कस किया था। सो इसको मैं आपको दोबारा से हिंट दे देता हूँ। अगेन पार्ट 1 वाली जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाली वीडियो है उसमें हमने जी टेस्ट के अकॉर्डिंगली पी वैल्यू को कैलकुलेट करना डिस्कस किया था। और पी वैल्यू आपके पास क्या होती है, दैट इज बेसिकली द एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी फ्रॉम योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, मीन आपकी कर्व की जो टेल की एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी होती है। सो लाइक जैसे यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास क्या है सिचुएशन में, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। ठीक है जी, और वो है जी सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सपोज वो मेरे पास पॉजिटिव जी की वैल्यू आ रही है, दैट इज दिस वन। तो हमने इसकी आउटर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो आउटर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू पी वैल्यू।
ठीक है जी। सो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द पी वैल्यू। अगेन दैट इज इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन, पार्ट वन वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। सो वो हमने जो आउटर प्रॉपर्टी निकाली है, बेसिकली हमें जी की वैल्यू इससे निकाल लेनी है। एंड और फर्दर हमारे पास क्या है, लेट से सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो आंसर आ गया जी 2.10। हम क्या करेंगे, 2.1 को जीरो में देखेंगे जेड टेबल में। ठीक है, लेट से वो आपके पास है जी 2.10। सो दिस इज 2.1 और ये जीरो के अगेंस्ट वैल्यू है। ठीक है, विच इज 0.4821। ठीक है जी, 0.4821। सो दैट इज बेसिकली दिस वैल्यू आपके पास आ रही है, क्योंकि टेबल वैल्यू हमें हमेशा सेंटर से उस पर्टिकुलर वैल्यू का दरमियानी एरिया बता रहा होता है। ओके, क्योंकि हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम दिस द आउटर वैल्यू। सो आउटर वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट द वन साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 0.5। सो 0.5 में से हम 0.4821 को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ पी वैल्यू। और पी वैल्यू के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया पढ़ा था कि हम पी वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं किससे, अल्फा के जरिए। सो अल्फा हमें गिवन है। सो यहाँ पे पी वैल्यू हमारे पास है, हमने निकाल लिया यहाँ से। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू, मीन अगर पी वैल्यू अल्फा वैल्यू से बड़ी है तो हम एक्सेप्ट एच नॉट करते हैं। और अगर पी वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा हो तो हम रिजेक्ट एच नॉट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो ये वाला क्राइटेरिया हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस भी कर चुके हुए हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आ जाते हैं कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना और डिफरेंस ऑफ मीन के अंदर, सो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू। सो दिस इज अ लोअर लिमिट लेस देन और इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू के इज लेस देन और इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस जेड अल्फा बाय टू। ठीक है जी, सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू करके आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। सो हमें एक्स वन बार हमने ऑलरेडी निकाला हुआ प्रीवियसली। एक्स वन बार की वैल्यू ये है, एक्स टू बार की ये वैल्यू ये है, सिग्मा वन की वैल्यू गिवन है, सिग्मा टू की वैल्यू गिवन है, एन वन और एन टू बोथ आर 30। सो जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। और सिग्मा जी अल्फा बाई टू की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं विच इज अ 1.96। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। अगर मुझे वन साइडेड निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, मिसल फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है जी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकालें, तो वो आ जाएगा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस जी अल्फा, नॉट अल्फा बाय टू जी अल्फा, सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू आपके पास आ जाएगा। और दिस वुड बी लेस देन और इक्वल टू कहाँ क्या आ जाएगा जी म्यू वन माइनस म्यू टू। और अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है सो दैट मीन म्यू वन माइनस म्यू टू की मुझे अपर लिमिट अगर कैलकुलेट करनी है, सो आ जाएगा एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस जी अल्फा सिग्मा वन का स्क्वायर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर ओवर एन टू। ठीक है जी। अब जी अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वन साइडेड। सो दैट मीन फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहा हूँ लोअर के परस्पेक्टिव से, सो दैट मीन आपके पास जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे है। ओके, और ये वाला एरिया हमें गिवन है, लेट से वो 95% है। ठीक है, सो विच मीन फ्रॉम दिस टू दिस इज द वैल्यू ऑफ यू कैन से कि मुझे कैलकुलेट करनी है। सो ये 95% है। तो आपके पास z की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट द वन साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 0.5। सो 0.5 हम 0.95 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4500। अगेन इसको अगर हम z टेबल में इनवर्स मेथड से देखें, सो इनवर्स मेथड का क्या मतलब है कि मुझे 0.450 को इस टेबल के अंदर देखना है। सो वो आपके पास आ रही है जी दैट इज दिस वन। सो दोनों में सेम डिफरेंस है तो हम ले लेंगे 1.6, 4 और 5। ठीक है जी। सो दैट इज द वे हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z।
So I hope you understand how we can test the difference of mean when the population variances is known. और अगर unknown और larger sample size हो तो हमने कहा बाकी तो सारे का सारा तरीक़ेकार या प्रोसीजर सेम वही रहेगा. The difference is only कि हम सिग्मा वन और सिग्मा टू का स्केयर की जगह पे कैपिटल एस वन स्केयर और कैपिटल एस टू स्केयर ले लेंगे. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ मीन को, but when the population variances are unknown but samples is less than 30, so that is basically t test को हम discuss करेंगे. Thank you so much. See you in the next video.